युधिष्ठिर आए भगवान के चरण में। युद्ध से पहले अर्जुन को मोह हुआ था और युद्ध के बाद युधिष्ठिर को मोह हो गया। युद्ध से पहले, लड़ने से पहले अर्जुन ये कहता था कि मैं किसी पर बाण न चलाऊंगा, अपनों को मारकर मुझे चैन नहीं मिलेगा। और अब युधिष्ठिर कह रहे हैं कि इस राजगद्दी के लिए मैंने अपने लोगों को मार दिया। बड़े दुखी हो रहे हैं आज युधिष्ठिर। भगवान ने उन्हें भी सारी गीता सुना दी, लेकिन युधिष्ठिर को समझ ना आई, क्योंकि युधिष्ठिर कृष्ण को भी बालक मानते हैं। जब तक सुनने वाले के प्रति समर्पण और सम्मान की भावना न होगी, तब तक सुनने वाले की बात समझ ना आएगी। भगवान ने कहा कि लगता है इन्हें हमारी बात नहीं समझ आएगी, तो भगवान ने कहा ऐसा है, आज हम अपनी यात्रा स्थगित करते हैं, हम लोग चलेंगे आज महात्मा भीष्म से मिलने। और सब लोग सारे पांडवों को लेकर के भगवान भीष्म के पास पहुंच गए। भीष्म जी ने उसी गीता का उपदेश किया जिसको भागवत में भीष्म गीता के नाम से जानते हैं। भीष्म ने युधिष्ठिर को समझाया और यहाँ का प्रसंग श्री कृष्ण के साथ जो भीष्म का है वो अद्भुत है। भीष्म कहते हैं, इति मतिरूप कल्पिता वितृष्णा भगवत सात्वत पुंगवे विभूम्ने स्वसुख मुपगते क्वचिद विहर्तुम प्रकृति मुपे योषियद्भव प्रवाह प्रकृति मुपे योषियद्भव प्रवाह प्रकृति मुपे योषियद्भव प्रवाह इति मतिरूपे कल्पिता वितृष्णा शाश्वत पुंगवे विभूमनि। इति मतिरूपे कल्पिता वितृष्णा भगवति शाश्वत पुंगवे विभूमि। स्वसुख मुपगते क्वचिद् विहर्तुं प्रकृति मुपे योषियद्भव प्रवाहः। स्वसमुपगते क्वचिद् विहर्तुं प्रकृति मुपे योषियद्भव प्रवाहः। भीष्म कहते हैं कि हे प्रभु, बहुत आनंददायक प्रसंग है। ये जो मेरी मति है, इसी को मैं आपके चरणों में पुष्प के रूप में अर्पित करता हूं। मेरे पास इससे बढ़िया चीज आपको देने की कुछ और नहीं है। भगवान ने कहा कि क्यों जी, तुम्हारी मति बड़ी सुंदर है क्या तुम्हारी मति में किसी तरह का कोई विकार नहीं समझते हो? तो भीष्म ने कहा कि प्रभु, मेरी मति में वो सुंदरता नहीं है। मैं मति की क्वालिटी के कारण नहीं समर्पित कर रहा हूं, बल्कि आपका स्वभाव है। आप जब तक करुणा वरुणालय थे, जब तक आप कृपा सिंधु थे, तब तक हमारा काम नहीं बन सकता था, क्योंकि हम कृपा के पात्र ही नहीं बन पाए आज तक। जब तक आप दया सिंधु थे, तब तक भी हमारा काम नहीं बनने वाला था, क्योंकि हम आज तक दया के पात्र नहीं बन पाए। पर प्रभु, आप पतित पावन हो, और पतित हम बड़े वाले हैं। आप पतितों को पावन करने वाले हो, इसलिए मैं अपनी बुद्धि अधिकार के साथ आपके चरणों में समर्पित कर सकता हूं। मैं जानता हूं कि आप इतने पतित पावन हैं, इतने सुंदर स्वभाव और सहज स्वभाव के हैं कि आप मेरी बुद्धि को जरूर धारण करेंगे, स्वीकार करेंगे। भगवान ने कहा कि अच्छा बताओ, तुम्हें ये कब पता चला कि मैं बहुत करुणा वरुणालय हूं? तुम्हें ये कब पता चला कि मैं बहुत पतित पावन हूं? तो भीष्म ने कहा, प्रभु, मुझे याद है महाभारत का वो दिन। महाभारत का वो दिन भीष्म को याद आ रहा है। महाभारत का 10वां दिन चल रहा था। महाभारत वहीं पर चल रहा है, भुवन का भाग्य रण में जल रहा है। रश्मि रथी, महाभारत वहीं पर चल रहा है,
त्रिभुवन का भाग्य में जल रहा है, तारता फिरता मनुज को, मनुज ही मारता फिरता मनुज को, मनुज ही मारता फिरता मनुज को। महाभारत का 10वां दिन था। अब तक 10 दिन के भीतर पांडव के 60 भाई मारे गए। 10 दिन के भीतर पांडव के 60 भाई मारे गए, लेकिन 10 दिन के भीतर कौरव के 60 भाई, क्षमा करें, 10 दिन के भीतर कौरवों के 60 भाई मारे गए, लेकिन पांडव एक भी न मरा। इससे आज दुर्योधन बड़ा व्याकुल हो गया और वो क्रोध में लाल भीष्म पितामह के शिविर में गया। बोले, ए भीष्म, क्या मैं जानता नहीं हूं कि आपके भीतर कितनी सामर्थ्य है? आप हमारे साथ में धोखा कर रहे हैं, आप हमारे साथ में छल कर रहे हैं, आप केवल खड़े हमारी तरफ से हैं, लड़ उन पांडवों की तरफ से रहें। आप बस खड़े हमारी तरफ से हैं। आज तक में पांडवों ने हमारे 60 भाइयों को मार दिया और आज तक पांडव एक भी नहीं मरा। क्या हम जानते नहीं हैं कि आप में कितनी सामर्थ्य है? वो 5 भाई एक क्षण भी आपके सामने नहीं रुक सकते हैं, लेकिन आप उनको मारना नहीं चाहते हैं। आप उनको मारना नहीं चाहते हैं। भगवान भीष्म ने कहा, तो मैं करूं क्या? धर्म पूर्वक युद्ध करता हूं। दुर्योधन ने कहा, मुझे तुम्हारे धर्म से लेना देना नहीं है। अनगढ़ पत्थर से लड़ो, लड़ो किटकिटा नखों से, दांतों से, या लड़ो ऋक्ष के रोमगुच्छ पूरित वज्रीकृत हाथों से, या चढ़ विमान पर नर्म मुट्ठियों से गोलों की वृष्टि करो, और आ जाए सम्मुख जो कोई निष्ठुर हो उसके प्राण हरो, निष्ठुर हो उसके प्राण हरो। चाहे नाखून से नोच लो, चाहे दांत से काट दो, चाहे विमान में चढ़ जाओ और वहां से गोलों की वृष्टि करना शुरू कर दो, लेकिन सामने जो आ जाए वो बचना नहीं चाहिए बस। या चढ़ विमान पर नर्म मुट्ठियों से गोलों की वृष्टि करो, आ जाए सम्मुख जो कोई निष्ठुर हो उसके प्राण हरो। आज भीष्म पितामह को इतना क्रोध आ गया दुर्योधन की बातें सुन करके। भीष्म जब आज रण में प्रस्तुत हो रहे हैं, भीष्म जब रण में प्रस्तुत हो रहे हैं, मानो मुंह फैला करके काल चला रहा हो। महाप्रलय जैसा दृश्य हो गया, जैसे कि पृथ्वी पर महाप्रलय का समय आ गया है। चारों तरफ से हुंकार भरते हुए भीष्म पितामह जब आज रण पर प्रस्तुत हो रहे हैं, सागर सागर जित क्षुभित घोर, विकराल दंडधर सा कठोर, अरे दल पर कुपित भीष्म टूटे, जैसे महामरण छूटे। ऐसी पहली ही आग चली, पांडव की सेना भाग चली। जब आज भीष्म रण में प्रस्तुत हो रहे हैं, ऐसा भयंकर हुंकार करते हुए, बाणों की बौछार करते हुए, गोलों का अंगार करते हुए जब वो आगे बढ़ रहे हैं, लग रहा है आज भीष्म के सामने कोई टिकने वाला नहीं है। आज भीष्म किसी को छोड़ने वाले नहीं। आवाज थोड़ा धीमी। आज भीष्म किसी को छोड़ने वाले नहीं हैं। ऐसी पहली ही आग चली, पांडव की सेना भाग चली। आज भीष्म जब प्रस्तुत हुए मैदान में, कोई उनके सामने टिकता नहीं है। बस जो भी सामने आता है उसका कटा हुआ माथा दिखाई पड़ता है। बाणों की बौछार करते हुए भीष्म चलते जा रहे हैं। आज कोई साहस नहीं कर पा रहा है भीष्म के सामने खड़े होने का। ऐसा भयंकर आवेश के साथ में भीष्म पितामह प्रस्तुत हुए। झंझा की घोर झकोर चली, डालों को तोड़ मरोड़ चली, पेड़ों की जड़ टूटने लगी, हिम्मत सबकी छूटने लगी। ऐसा प्रचंड तूफान चला, पर्वत का भी हिल प्राण उठा। आज इस तरह से भीष्म पितामह प्रस्तुत हो रहे हैं। उनके बाणों से मनुष्य की सर की कौन कहे। अगर उनके बाण सामने के किसी पहाड़ में टकरा जाएं तो वो पहाड़ उखड़कर दूर चला जाता है। ऐसा भयंकर युद्ध आज तक किसी ने नहीं देखा था। सारी सेना आज पांडव से दूर भागने लगी, भीष्म से दूर भागने लगी। और पांडव सेना की कौन कहे, कौरव सेना भी भीष्म के सामने नहीं आ रही। पांडव तो भाग ही रहे हैं, कौरव सेना भी भीष्म के सामने नहीं खड़ी हो पा रही है। क्योंकि आज भीष्म ये नहीं देखते कि ये किसकी सेना है। बस उनके हाथ में बाण आया और सामने लाशों का ढेर लग गया, सामने लाशों का ढेर लग गया।
रक्त बहाते हुए, सरों को काटते हुए, आग बरसाते हुए, बाणों की बौछार करते आज भीष्म पितामह का रथ दौड़ा चला जा रहा है। प्लावन का पै दुर्जय प्रहार, और जिस तरह कांपती है कगार, या चक्रवात में यथा किरण उड़ने लगते पत्ते विशीर्ण, जैसे कोई बहुत बड़ा तूफान चले और पत्ते उड़ने लगते हैं, सूखे पत्ते, उसी तरह भीष्म के बाणों से आज लोगों के सर उड़ रहे हैं। जैसे आंधी के चलने से पत्ते उड़ते हैं, सूखे पत्ते, आज भीष्म के बाणों से लोगों के सर उड़ते चले जा रहे हैं। ऐसा भयंकर युद्ध। त्यों कांप उठा थर थर अरिदल, मच गई बड़ी भीषण हलचल। ऐसी भयंकर हलचल मची, भगवान कांप गए। भगवान ने सोचा आज लगता है कोई नहीं बच पाएगा, भीष्म पितामह आज ही युद्ध को समाप्त कर देंगे। भगवान अर्जुन को सावधान करने लगे, दे अचिर सैन्य का अभयदान, अर्जुन अर्जुन हो सावधान, अर्जुन सावधान हो जाना। आज भीष्म का लक्ष्य सबसे पहला तू होगा, क्योंकि अभी तक तूने ही सबसे ज्यादा कौरवों के भाइयों को मारा है, इसलिए भीष्म का पहला लक्ष्य तू होगा। हे अर्जुन, तू सावधान हो जा, तू नहीं जानता है यह क्या करते न शत्रु पर भीष्म दया, ये दाहक प्रचंड इनका बल है, ये मनुज नहीं दावानल है। दाहक प्रचंड इनका बल है। भीष्म पितामह लोगों का प्राण हरण करते हुए बढ़ते चले जा रहे हैं। जैसे कोई मौत को नहीं रोक सकता, उसी तरह भीष्म पितामह को रोकना आज मुश्किल पड़ रहा है। बड़वानल यमया काल पवन करते जब कभी कोप भीषण, सारा सर्वस्व न लेते हैं, उच्छिष्ट छोड़ कुछ देते हैं, पर इन्हें क्रोध जब आता है कुछ भी न शेष रह पाता। अगर भयंकर आग जंगल में लग गई हो तो उस आग से ऊपर के सारे वृक्ष जल जाएंगे, पर जो वो जीव जंतु जरूर बच जाएंगे जो जमीन के अंदर गड्ढे खोद के रहते हैं। वो सर्प, वो बिच्छू, वो कातर बच सकते हैं, लेकिन भीष्म पितामह से न धरती के अंदर छुपने वाला बच रहा है, न सामने खड़ा बच रहा है, न आकाश में उड़ने वाला बच रहा है। भीष्म के सामने जो आता है थोड़ा उच्छिष्ट भी वो छोड़ नहीं रहे। आज भीष्म बस सरों को काटते चले जा रहे हैं, लोगों को रौंदते चले जा रहे हैं। भीष्म को आज ऐसा लग रहा है मानो आज ही भीष्म धरती का अंत कर देंगे। बाणों का अप्रतिहत प्रहार, अप्रतिम तेज पौरुष अपार, और त्यों गर्जन पर गर्जन निर्भय, आ गया सामने स्वयं प्रलय, तू इसे रोक भी पाएगा या खड़ा मूक रह जाएगा। भगवान ने अर्जुन से कहा, अर्जुन क्या तू भीष्म को रोक सकता है? अगर रोक सकता है तो रोकने का प्रयास कर, क्योंकि आज भीष्म किसी को छोड़ेंगे नहीं। अर्जुन सामर्थ्य करके सामने खड़ा हो गया, बाण गांडीव में धारण कर लिया। हे भीष्म पितामह सावधान, पांडु पक्ष में अभी अर्जुन जीवित है, पांडु पक्ष में अभी अर्जुन जीवित है, सावधान हो जाओ। बाणों से नमस्कार किया गया। अंधड़ बनकर उन्माद उठा, दोनों दिश जय जयकार हुई, दोनों पक्षों के वीरों में मानो भैरवी सवार हुई। कटकट कर गिरने लगे शीश और बह चली, कटकट कर गिरने लगे शीश, रुंडों से मुंड अलग होकर बह चली मनुज के शोणित की धारा पशुओं के पग धोकर। आज कुरुक्षेत्र की भूमि में इतना रक्त बहा कि मनुष्य तो रक्त से सने हुए ही हैं, लेकिन वहां पर चलने वाले जो हाथी हैं, जो घोड़े हैं, वो भी कमर कमर तक रक्त में डूबे हुए। धारा पशुओं के पग धोकर आज रक्तों से लोगों का पांव धुला जा रहा है। आहा, ऐसा भयंकर युद्ध। मौत की भूमि है वो कुरुक्षेत्र, धर्म क्षेत्र जिसको कहा गया, आज वो मृत्यु की भूमि बन गई है। सामने प्रलय की तरह मुख फैलाए हुए भीष्म पितामह सबको खाए जा रहे हैं। कोई भीष्म पितामह के सामने टिक पाने का हिम्मत नहीं कर पा रहा है। लेकिन कोई, जब अर्जुन आगे खड़े हो गए तो कोई सेना भाग भी नहीं रही है। लेकिन था कौन हृदय ऐसा, कुछ भी यह देख दहलता था, और था कौन नरों की लाशों पर जो पांव नहीं धर चलता था। सब लोग, धरती तो दिख नहीं रही थी, वहां पृथ्वी दिख ही नहीं रही है, वहां लोग लोगों के ऊपर चल रहे हैं, हाथी घोड़े लोगों की लाशों पर दौड़ रहे हैं, रथ लोगों की लाशों पर दौड़ रहे हैं। ऐसा भयंकर वहां का दृश्य हो गया
आप जरा कल्पना करें कि क्या विकट दृश्य रहा होगा वह, क्या विकट दृश्य रहा होगा। तन्वी करुणा की झलक झीन किसको दिखलाई पड़ती थी और किसको कटकर मरने वालों की चीख सुनाई पड़ती थी। कोई किसी के दर्द को सुनने के लिए वहां नहीं फुर्सत था। कब कौन सा बाण किधर से आकर उसके सर को अलग करके चला जाए, सब अपने प्राणों को बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे थे। भगवान ने सोचा अब लगता है कोई न बचा पाएगा। भगवान ने सोचा अब कोई बचा न पाएगा, आज ही भीष्म सबको समाप्त कर देंगे। अर्जुन का गांडीव तोड़ दिया भीष्म पितामह ने, अर्जुन का गांडीव तोड़ दिया। जितनी बार वो अस्त्र शस्त्र उठाते तोड़ दिया जाता, ध्वजा तोड़ दी गई, रथ का चक्का तोड़ दिया गया। केशव ने सोचा कि अब कोई बचाने वाला नहीं है। भगवान स्वयं उठे, रथ से कूद पड़े, एक रथ का पहिया उठाया, केशव का सिंह दहाड़ उठा, मानो चित्कार पहाड़ उठा। केशव का सिंह दहाड़ उठा, मानो चिघार पहाड़ उठा। अब बाणों की फिर लग गई झड़ी, भागती फौज हो गई खड़ी। अभी तक जो पांडु सेना भाग रही थी, जब जैसे ही श्री कृष्ण ने हुंकार भरी, पांडु सेना ने देखा अब मुरलिया वाला आज अस्त्र धारण करने जा रहा है। सारी सेना खड़ी हो गई। अब बोले युद्ध का किसी को कोई चिंता नहीं है, परिणाम क्या होगा कोई चिंता नहीं है। लेकिन इस बंदे ने प्रतिज्ञा की थी कि अस्त्र शस्त्र धारण न करेगा, आज अपनी प्रतिज्ञा तोड़कर शस्त्र उठाने जा रहा है। अब तो दृश्य गजब ही होगा। सब लोग देखने के लिए खड़े हो गए। केशव का सिंह दहाड़ उठा, मानो चिघार पहाड़ उठा, बाणों के फिर लग गई झड़ी, भागती फौज हो गई खड़ी, भागती फौज हो गई खड़ी। आहा, ऐसा दृश्य। भगवान ने रथ का पहिया उठाया, उसमें सुदर्शन का आवेश आ गया। भगवान ने कहा हे भीष्म सावधान। भीष्म ने अपने धनुष बाण छोड़ दिए। हे चाणक, इसी मिलन के लिए तो मैं तड़प रहा था, इसी दिन का तो इंतजार था। जब दुर्योधन एक दिन आपके पास आया था और आपसे सेना मांग कर गया था, मुझे पता चला कि आप अस्त्र शस्त्र न उठाने का संकल्प लिए हैं। मैंने उसी दिन प्रतिज्ञा कर ली थी कि यदि केशव ने अस्त्र शस्त्र न उठाने का संकल्प लिया है और गंगा पुत्र मैं हूं तो मैं उनको शस्त्र उठवा कर रहूंगा। वो प्रतिज्ञा मेरी आज आपने पूरी कर दी है करुणा निधान। धरती फटने लग गई कि हे गोविंद, अगर आज आपकी प्रतिज्ञा टूट गई, अगर आज आपकी प्रतिज्ञा टूट गई तो मैं रसातल में चली जाऊंगी। भगवान ने कहा तुम चुपचाप मेरी लीलाओं का दर्शन करो, उसमें व्यवधान मत बनो। अर्जुन ने चरण पकड़े, प्रभु मुझे मर जाने दो, अपनी प्रतिज्ञा तो मत टूटने दो। भगवान ने कहा अर्जुन सुन ले, मेरी कोई प्रतिज्ञा नहीं है। मेरा भक्त जो प्रतिज्ञा कर ले उसको पूरी करना मेरी सबसे बड़ी प्रतिज्ञा है। उस दिन हे केशव स्वनिगम पहाय मत प्रतिज्ञा, मृतमधिकर्तुम अवप्लुतो रथस्थः, अधृतरथ चरणाभ्यय चलद गुर, हरिवहन्तुमिभं गतो तरीयः। स्वनिगम पहाय मत प्रतिज्ञा, हे प्रभु आपने मेरी प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी, तो जो इतना करुणा निधान हो कि अपने भक्त की बात को पूरी कराने के लिए अपनी बात का कोई मायने न रखता हो, जो ऐसा करुणा वरुणालय मेरी बुद्धि को जरूर स्वीकार करेगा। आहा, भगवान के चरणों में अपनी बुद्धि को अर्पण कर दिया। भगवान के चरणों में अपनी बुद्धि को अर्पण कर दिया भीष्म पितामह ने। भीष्म पितामह का महाप्रयाण हुआ, भगवान की कृपा हुई। बोलो जय श्री कृष्ण।